हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इनको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम लोग गॉसिपिंग करने वाले हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ों के ऊपर और खुशी मुखर्जी के ऊपर। इनका प्यारा सा बैली डांस देखकर आप सभी लोग तो पागल हो ही गए होंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये भरतनाट्यम की एकदम क्लासिकल परफॉर्म्ड जितने भी फॉर्म्स हैं ना, उन सब में ये एकदम फिट बैठती हैं। इन्हें ये लगता है कि ये ट्रेंड है इन सब चीज़ों में और इतना बढ़िया डांस करके दिखा दिया। ओए होए होए। अब देखिए, आप लोगों को ना पता होगा कि खुशी कपूर वो हैं जो कि छज्जी पहने हो वाली हैं, जो कि पूछती हैं नहीं नहीं, ये तो बताती हैं। ओह सॉरी, इनको बताया जाता है कि इन्होंने छज्जी पहनी ही नहीं है। खैर, आप लोगों को पता ही होगा कि ये इस तरीके के कपड़े क्यों पहन कर आई हुई हैं। ऑफ कोर्स इनको भी फेम चाहिए है, क्योंकि इन्हें भी लगा था कि भाई उर्फी जावेद जो है वो एकदम से ऑल ऑफ सडन ऊपर पहुंच गई। ऐसे हाथ वाले कपड़े आगे लगाकर ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने तो होल्ड किया हुआ है और पीछे से कुछ दिखा ही नहीं कर, क्योंकि इन्हें बताना भी तो है कि ये वही लड़की है जो कि चड्डी पहनकर नहीं घूमती हैं। और कमेंट्स भी वही वही आए हैं। ऑफ कोर्स यही आने थे, क्योंकि सभी लोगों को यही लग रहा है कि यार बिना चड्डी के कोई भी इंसान कैसे सरवाइव कर सकता है। मतलब बचपन में हम लोगों को यही सिखाया जाता था कि बेटा अंडरगारमेंट्स हमेशा पहनने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हमें ये आज इंस्टाग्रामर और इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं कि अगर आप उन्हें नहीं पहनते तो आप फेमस हो जाते हैं। खैर, ऐसा तो सब कुछ लड़के भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हो गया समाज को, कहाँ जाएगी ये जनरेशन? सभी को जेनजीज बनना है। आई डोंट नो व्हाई। मतलब नीचे झुके तो लड़कियों की वीडियो बनेगी ही नहीं। जब तक लड़कियां नीचे झुका कर सब कुछ आगे पीछे का दिखा ना दे, तब तक उन लोगों का काम होगा ही नहीं, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे ना। एल्गोरिदम ही ऐसी बैठ गई है। अब तो आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह यही एल्गोरिदम है कि भाई जब तक सब कुछ दिखेगा नहीं तब तक कुछ भी बिकेगा नहीं। बस इसी ट्रेंड को ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अब नीचे बैठ बैठ कर इन लोगों ने ये सब कुछ दिखाना है। डांस इन्होंने कुछ करना नहीं है, क्योंकि स्किल इनके अंदर है नहीं। ओह सॉरी, ये तो एड्स भी प्रमोट किया करते हैं 99 रुपीज़ में जस्ट। अब बेली डांस वगैरह देखना, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें डांसिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो लोगों को दिखाना चाहिए। लोगों को ये डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि इनको एक्चुअल में पैसा कहाँ से मिल रहा है? कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना कि भाई मैं डांसर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं स्प्लिट्सविला में आ चुकी हूँ। क्या मतलब आपको नहीं पता था? अरे लव स्कूल स्प्लिट्सविला दोनों में आई हुई हैं भाई। तो आपको क्या लग रहा है ऐसे ही फेमस हो गई ये नंगा नुंगा दिखा के? ना 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 मुन्ना ना, आई है भाई, आई है। वहां पर ना लोग ऐसा बोलते कि अरे आप वहां पर तो बड़ी बोरिंग दिखती थी, लेकिन यहाँ पर तो आप एकदम सिजलिंग हॉट हैं। वाओ, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि ये वही बंदी है जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर अपनी कुछ सेंसेशनल वीडियोस को 10 करोड़ रुपए में बेच दिया था। जी बिल्कुल, 10 करोड़ रुपए में। मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि लोग कैसे अपने नहाने का पानी, अपनी पाद, अपनी फाट, ये सब चीज़ों को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अपनी सेंसेशनल फोटोज़ और वीडियोज़ को बेचकर भी इन्होंने पैसा कमाया है। अब एक जगह ना, जब ये लाइव वीडियो अपना कर रही थी, तो इन्होंने कहीं तो मेंशन भी किया था ये बोलकर कि अच्छा, अगर आपको मुझसे कुछ ज़्यादा बात करनी हो तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www. आई डोंट नो द रियल ID। लेकिन इन्होंने अपनी ID को भी बताया था, और इन्होंने ये भी बताया था कि वहाँ पर कुछ नहीं, बस नॉर्मल चिट चैट करती हैं। और एक बार तो एक दुबई का बंदा इतना ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो गया कि उन्होंने इसे नॉर्मल चिट चैट के लिए 10 लाख रुपए दे दिए। ओ माय गॉड, चिट चैट में आई वांट टू टॉक टू यू, तो करो ना बात। किसने रोका है आपको मुझसे बात करने के लिए? और भी ज़्यादा बात करने के लिए देयर इज www.khushimukherjee.com, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ऐसी कौन सी जड़ी बूटियों के बारे में ये बता देती हैं जिसके बारे में जानकर उसने सोचा अच्छा 10 लाख रुपए का तो मुझे फायदा ही हो गया, क्योंकि अब तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को 10 करोड़ रुपए में बेचूंगा। आपको लग रहा है कहीं से भी कि ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? लेकिन सेंसेशनल इन्होंने ज़रूर कमा ली थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर खुशी मुखर्जी के बारे में ज़रूर आया था। खुशी खुद को इतना ज़्यादा सुंदर और हॉट समझती हैं कि वो पूरा का पूरा
वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गई हैं। तो ये चड्डी नहीं पहने वाली स्कीम ना वहीं से ही आई हुई है। आप देख सकते हो कि एक जो मॉडल है उसने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, तो खुशी मुखर्जी भी इसी तरीके के कपड़े पहन कर आ गई। और तो और वो ये भी बताती हैं कि मुझे हमेशा से बॉडी शेम किया गया है। कभी बोला जाता था कि मैं फ्लैट हूँ, कभी बोला जाता है मैं फैट हूँ, हमेशा लोग मेरी एजिंग के बारे में बात करते हैं। तो खुशी, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी ना तो ऑफ कोर्स लोग यही बोलेंगे। मतलब आप जो दिखा रहे हो उसी के ऊपर तो लोग बात करेंगे ना। अगर आप अपने स्किल दिखाएंगे, एक्टिंग दिखाएंगे, तो शायद लोग उसके बारे में बात करेंगे, उसको जज करेंगे। अच्छी होगी तो अच्छी एक्टिंग है, बुरी होगी तो बुरी एक्टिंग है। अब आपके पास आप जो दिखा रही हैं, जो बेच रही हैं, उसके ऊपर ही कमेंट करेंगे ना कि अच्छा है या बुरा है, मोटा है या पतला है, व्हाटएवर। आपको ये पता है कि आपको खुद को लाइमलाइट में कैसे रखना है। तो अगर आपको कमेंट्स आएंगे तो उन्हें आपको सीरियसली भी लेना चाहिए। अब खुशी का ये भी मानना है कि अगर वो इस तरीके के कपड़े पहन रही हैं तो ये उनकी चॉइस है। ऑफ कोर्स ये उनकी चॉइस है और लोगों को इन्हें देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इन्हें देख के ही ना आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे तो आप इनके ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं? अरे वाह, अब क्या हम भी पैसे ना कमाए? क्या मतलब मुझे पैसे नहीं मिलते? ठीक है यार, आई नो, अब तुम लोग सपोर्ट करते ही नहीं हो तो कहाँ से पैसे मिलेंगे? बड़ी मुश्किल से तो कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद तुम लोग चले जाते हो। तो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। खैर, खुशी मुखर्जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 सीरियल्स में काम किया हुआ है, वेब सीरीज में ये काम करती हैं और रिसेंटली ही इन्होंने पोस्ट करके बताया कि ये किसी मूवी में भी आ रही हैं, किसी गाने के सॉन्ग में भी आ रही हैं। क्या मतलब गाने का सॉन्ग एक ही होता है? ओह सॉरी, ये ना बोलने बोलते कुछ भी बोल जाती हूँ। किसी मूवी के गाने में भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक मैंने इन्हें देखा तो नहीं है, क्योंकि देखा तो मैंने ऐसे ही है, यही सब कुछ करते हुए। अब ऐसे कौन से गाने शूट हो रहे हैं जिनमें ऐसे बोल्ड सीन आ रहे हैं, वो तो हमें। और हम आपको छोड़कर जा रहे हैं खुशी के कमेंट सेक्शन के साथ, क्योंकि आप लोग तो मेरे यहाँ तो कमेंट करते नहीं हैं। इन्हीं कमेंट्स को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर ज़रूर दे दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।